सभी को सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने हिंदी विषय के मधुकलश इस सहायक पुस्तक माला के अंतर्गत समय का महत्व बताने वाली और समय के प्रति हमें सचेत कराने वाली बहुत ही सुंदर कहानी आज के तासिका में पढ़ेंगे। और बदलते समय के साथ अपने आप को भी बदला लेने वाला व्यक्ति किस तरह जीवन में सुखी रहता है और परिस्थितियों से समझौता कर लेने में ही बुद्धिमानी है। आत्मनिर्भर होकर जीने वाले व्यक्ति परिवार और समाज पर बोझ नहीं बनता। इसका सुंदर चित्रण अपने समय इस पाठ में यशपाल जी ने किस तरह से किया है, तो चलो देखते हैं अपनी कहानी 5 समय। पापा के रिटायर होने के 1.5-2 वर्ष पूर्व से ही चिंता सिर उठाने लगी थी कि रिटायर होने पर अवकाश का बोझ कैसे संभलेगा। अपनी इस चिंता को दूर करने के लिए वे प्राय ही कहने लगते, लोग रिटायर होकर निरुत्साही क्यों हो जाते हैं। सोचिए, नौकरी करते समय अवकाश के दिन कितने प्यारे लगते हैं। जब दीर्घ श्रम के पुरस्कार में पूर्ण अवकाश का अवसर आ जाए तो निरुत्साहित होने का क्या कारण। उसे तो अपने श्रम का फल मानकर उससे पूरा लाभ उठाना और संतोष पाना चाहिए। सर्विस के समय गर्मियों में महीने 2 महीने हिल स्टेशन पर जाने को पापा को बड़ा शौक था। प्रतिवर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष अवश्य पहाड़ पर जाते थे। पहाड़ जाते तो चढ़ाई और ढलानों पर चल सकने के लिए 1-2 चढ़िया खरीद लेते, परंतु लखनऊ लौटने पर बाजार या सैर के लिए जाते समय छड़ी उनके हाथ में नहीं रहती थी। कभी कभी कुत्तों से सावधानी के लिए छड़ी हाथ में ले लेते थे, पर उसे टेक कर नहीं चलते थे। छड़ी को पुलिस या सैनिक अफसरों की तरह हाथ में लिए रहते। छड़ी टेक कर चलना उनके विचार में बुढ़ापे का चिन्ह था। पापा संध्या समय टहलने अथवा शॉपिंग के लिए जाते समय केवल अम्मी को साथ ले जाते थे। बच्चों को साथ ले जाना उन्हें कम पसंद था। तैयार होने से पहले हम लोगों को नौकर या आया के साथ घूमने भेज दिया जाता था। बच्चों को बाजार ले चलने की अनिच्छा में संभवतः पापा की बुजुर्ग न जान पड़ने की भावना मन में रहती थी। रिटायर होने पर पापा ने एक अच्छी खासी दिनचर्या बना ली थी। उन्होंने पहले योजना बना ली थी कि वे एक पुस्तक लिखेंगे जिसके लिए कम से कम 2 घंटे इस विषय में अध्ययन करते रहते थे। पहले काम के दबाव के कारण समय की कमी रहती थी, परंतु अब सप्ताह में 1-2 दिन निकट संबंधियों अथवा इष्ट मित्रों की खोज खबर लेने में भी चले जाते थे। पापा के स्वभाव और व्यवहार में कुछ और भी परिवर्तन आ गए। पहले उन्हें अपना पोशाक की चुस्ती और व्यक्तिगत उपयोग की बढ़िया चीज़ों का शौक रहता था, पर अब गत वर्षों से जाड़ों के आरंभ में अम्मी हर बार उनसे एक नया ऊनी सूट बनवा लेने का अनुरोध कर रही थीं, परंतु वे पुराने कपड़ों को काफ़ी बताकर टाल देते थे। यही बात जूतों के मामले में भी थी। लगता था पापा अब अपना शौक और रुचियों को बच्चों द्वारा पूरा होते देखकर संतोष पाते थे। पापा के हम लोगों को बाजार साथ न ले जाने के रवैये में भी परिवर्तन हो गया था। अब शायद उन्हें अपने जवान स्वस्थ सुडौल बच्चों की संगति में कुछ गर्व अनुभव होता था। संध्या समय बाजार जाते समय कभी मुझे, कभी बहन को, कभी भाई को साथ ले चलने का संकेत कर देते थे। अब हम लोगों को चॉकलेट, कॉफ़ी या आइसक्रीम के लिए कहना नहीं पड़ता था। वे स्वयं ही कहते, कहो क्या पसंद करोगे, काफ़ी लोगे या आइसक्रीम। परंतु हम तो उनकी संगति के लिए लालियत नहीं थे। कारण यही 16-17 पार कर लेने पर अन्य लोगों की तरह हम अपना व्यक्तित्व अनुभव करने लगे थे। पिछले जाड़ों की बात है, संध्या का समय था। मैं अपने कमरे में बैठा पत्रिका पढ़ रहा था। आहट से अनुमान हो रहा था कि पापा बाहर जाने के लिए जूते पहन चुके होंगे, टाई भी बांध ली होगी। उनके कमरे से पुकार सुनाई दी, कोई है? हजरतगंज की सवारी। पापा की पुकार सुनकर ऊपर से पुष्पा दीदी के कमरे से उनका स्वर सुनाई दिया, मंटू जाओ पापा के साथ घुमाओ। मंटू अपने कमरे में रेडियो सुन रहा था।
वहीं से उत्तर दिया, तुम भी क्या दीदी बोर करती हो, बुड्ढों के साथ कौन बोर हो। यानी देखिएगा, मंटू अपने पिताजी को वहां पर बुढ़ा कह रहा है। मंटू ने अपने विचार में स्वर दबाकर उत्तर दिया था, परंतु परंतु उसकी बात पापा के समीप के कमरे में मैं भी सुन सका था। पत्रिका आंखों के सामने से हट गई, नज़र पापा के कमरे में चली गई। पापा ने ज़रूर सुन लिया था। वह कोट हैंगर से उतारकर पहनने जा रहे थे। कोट उनके हाथ में रह गया और वे कुर्सी पर बैठ गए। कई क्षण बिल्कुल निश्चिल बैठे रहे, मानो किसी दूर के स्मृति में खो गए हैं। मैंने दृष्टि पापा की ओर से हटा ली कि नज़र मिल जाने में वे निसंकोच अथवा असुविधा का अनुभव न करें। पत्रिका उठाई परंतु पढ़ न पाया। सहसा बचपन की यादें कौंध गई। तब हम लोग उनके साथ बाहर जाने के लिए कितने लालायित रहते थे और हमारी उस लालसा से उन्हें कभी न कभी परेशानी भी अनुभव हो जाती थी। एक दिन की स्मृति आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। हम लोग अम्मी और पापा के साथ बाहर जाने की जिद करते थे तो पापा को अच्छा नहीं लगता था। अम्मी ऐसी अप्रिय स्थिति से बचने का उपाय यह करती थी कि स्वयं 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 बाहर जाने के लिए साड़ी बदलने से पहले हमें आया या नौकर के साथ कुछ समय के लिए बाहर भेज देती थी। हम लोगों के लौटने से पहले अम्मी और पापा बाहर जा चुके होते थे। आज पापा के साथ चलने के अनुरोध का उत्तर मंटू दे रहा था। क्या दे रहा था? बुड्ढों के साथ बोर। पापा सहसा मानो दृढ़ निश्चय से कुर्सी से उठ खड़ी हुई, कोट पहन लिया और अम्मी को संबोधित कर पुकारा, सुनो, कई बार पहाड़ से छड़ियाँ लाए हैं, कोई एक तो दो। एक छड़ी मैंने उठाकर अपने कमरे में रख ली थी। पापा को उत्तर दिया, एक तो यहाँ पड़ी है, चाहिए? और छड़ी कोने से उठाकर पापा के सामने कर दी। हाँ, यह तो बहुत अच्छी है। पापा ने छड़ी की मूठ को हाथ से सहलाकर कहा और छड़ी को टेकते हुए किसी की ओर देखे बिना घूमने के लिए चले गए। मानो हाथ की छड़ी को टेक कर उन्होंने समय को स्वीकार कर लिया था। ऐसे समय परिवर्तन के साथ हमें अपने आप में किस तरह सुधार करना है, ऐसा सुंदर वर्णन यशपाल जी अपने समय इस कहानी में करते हैं कि बदलते समय के अनुसार, बदलते परिस्थितियों के अनुसार हमें किस तरह परिवर्तन लाना है। तो ये बताने वाली अपनी हिंदी मधु कलश की कहानी समय। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। अगले तासिका में हम नई कहानी लेकर आते हैं। धन्यवाद।